अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को जिन्होंने 13 तारीख को एमडी कैट दिया था, उन्हें अभी भी इंतज़ार है कि कब ये पोस्ट एनालिसिस मीटिंग्स तमाम प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ की ख़त्म होंगी जिन्होंने एमडी कैट को कंडक्ट करवाया और क्या इरेगुलरिटीज़ के साथ कंडक्ट करवाया, जिसकी माजी में शायद कोई मिसाल ही नहीं मिलती। 2020 और 2021 में जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो इरेगुलरिटीज़ सामने आई थी, शायद उसको भी पीछे छोड़ दिया गया है और इस बार तो तमाम रिकॉर्ड्स नाअहली के और खामियों के टूट गए हैं। लेकिन अब सिलसिला क्या है? अब सिलसिला जनाब ये है कि इन्हें एहसास तो हो गया इस बात का, चूँकि आप लोगों ने इतना ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया, फिर पेशावर में कुछ स्टूडेंट्स कोर्ट भी चले गए, वहाँ पर एक लीगल एक्शन अब आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो रहा है। फिर खबरें कुछ लोगों ने मुझसे शेयर की अपने थॉट्स के, कुछ 40-45 के करीब स्टूडेंट्स शायद पंजाब में भी कोर्ट जा रहे हैं और दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स भी अब ये सोचेंगे, तो ज़ाहिर है कि अब इस वक्त एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ पर। आप देखें ना, रोज़ एक-एक, दो-दो यूनिवर्सिटीज़ के वो जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा होता है जी, वो आपकी तमाम कंप्लेंट्स और आपकी तमाम जो भी रिजर्वेशंस थी वो हम तक पहुँच गए और हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। उसको कंसीडर आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? चूँकि वो हकीकत पर मबनी हैं और आप उसको कंसीडर करते भी नहीं है। मैं बिल्कुल एक्चुअल आपको रियल एक बात बता रहा हूँ कि ये कभी भी इसको कंसीडर नहीं करते अगर आप लोग इस तरह कलेक्टिवली इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट ना करते या फिर आप लोग अदालतों के दरवाजे ना खटखटाते। ये जो ट्यूसडे को पोस्ट एनालिसिस मीटिंग हुई थी, उसके बाद ही ये सिलसिला ख़त्म हो जाना था, लेकिन उस दिन क्यों नहीं हुआ? पीएमसी ने अपना समझें कि वो अपने सर से टोपी उतार कर इनके सर पर रख दी, अपना मलबा इनके सर पर डाल दिया। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा दरमियान में कुछ ऐसा लॉलीपॉप लेकर आएँ, कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ कि उसके बाद इन स्टूडेंट्स को खामोश करवा दें। उसके बाद जनाब ये ग्रेस मार्क्स के नाम पर ये जो मज़ाक करने वाले हैं, ये ज़ाहिर है किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगा, चूँकि जब एक चीज़ ये तय हो चुकी है, जब आप उन सारी चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं और आपको ये पता चल चुका है कि एक-एक सूबे में 30-30, 35-35 आउट ऑफ सिलेबस मार्क्स आए, तो इसका मतलब कि वो पूरा पेपर ही, पूरा टेस्ट ही तबाह हो गया ना, वो तो फिर बिल्कुल उसका मकसद ही फ़ौत हो गया। अगर उसमें 15-15, 20-20% मार्क्स ही आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो कितना नुकसान स्टूडेंट्स को पहुँचा। फिर जो ऑन ग्राउंड इर्रेगुलरिटीज़ थी, वो तो अलग ही हैं, वो तो अनकाउंटेबल हैं, वो तो हर आप समझें सेंटर में हुई हैं, वो तो तकरीबन हर इन्विजिलेटर ने की है। उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, उस पर तो कोई इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। चलें, बड़े लेवल पर, सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर ही अगर आप लोग अपनी गलती का एतराफ़, ग्रेस मार्क्स देने का मतलब क्या है? ग्रेस मार्क्स देने का मतलब ये आपकी नाअहली साबित होती है। आप चाहे 2 ग्रेस मार्क्स दें, चाहे 8 दें, चाहे 5 दें, इसका मतलब कि आप गलत थे। अब इस गलती का मदावा कौन करेगा? गलती आपकी है, गलती यूनिवर्सिटीज़ की है, गलती पीएमसी की है, तो स्टूडेंट्स इसको क्यों भुगतें? स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल नहीं भुगतेंगे। ये ग्रेस मार्क्स कोई काबिल कबूल ऑफ़र नहीं है। ग्रेस मार्क्स अगर सबको 8-8, 10-10 मिल गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उससे इनकी इर्रेगुलरिटीज़, ये जो इन्होंने किया, ये जुर्म किया एक तरह से, चूँकि ये स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ इन्होंने खेला है, तो इनके इस जुर्म पर, इनके इस कसूर पर ये पर्दा पड़ जाएगा। ये पर्दा हम इतनी आसानी से नहीं पड़ने देंगे और अब ज़ाहिर है क्या हल हो सकता है इसका? चूँकि ये लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का मामला है, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा, हम मतलब हज़ारों स्टूडेंट्स तो उनके इस रवैये की वजह से उनके एमसीक्यूज़ रह गए, उनके जो आउट ऑफ सिलेबस थे वो उसी को उसके सोच-सोच के उसके चक्कर में उलझकर बाकी भी उनका नुकसान हो गया। अब सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है जनाब कि इस पूरे टेस्ट को, क्योंकि पैसे तो आप 6 गुना ले चुके हैं, ₹1000 की जगह आपने ₹6000 लिए हैं, तो अभी भी 5 बार आपके पास ये टेस्ट कराने का पैसा मौजूद है। तो इस टेस्ट को अब आप रिकंडक्ट करवाएँ। ये रिकंडक्ट होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी लंबी आपने पोस्ट एनालिसिस मीटिंग्स कर ली हैं। ये 5 आज ये छठे दिन में हम दाखिल हो गए, कल 1 हफ़्ता पूरा हो जाएगा एमडी कैट मुनक्किद हुए। अभी तक आपकी मीटिंग्स ही नहीं ख़त्म हो रही हैं, तो इन मीटिंग्स में अब आप गौर इस बात पर कर लें कि रिकंडक्ट कैसे करवाना है, चूँकि इसके अलावा कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिसमें स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ़ हो सके। रिकंडक्ट की बात क्यों हो रही है? ताकि पूरा पेपर सिलेबस के अंदर से आए, तमाम के तमाम 200 एमसीक्यूज़ ऐसे हों जो कि सिलेबस के अंदर मौजूद हों, ताकि तमाम स्टूडेंट्स के साथ फिर इंसाफ़ हो सके और सबको बराबर से मौका मिल सके। इसके अलावा कोई और हल नहीं है। जो ग्रेस मार्क्स आप दे रहे हैं, किस बुनियाद पर आप देंगे? किस स्टूडेंट को कितने देंगे? जिस स्टूडेंट को जितने भी आप देंगे, उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि 30 मार्क्स अगर किसी के आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ की वजह से कट गए हैं, तो क्या उस स्टूडेंट को आप वो 30 मार्क्स दे देंगे? फिर उन आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ की को सोचने की वजह से और उनमें उलझने की वजह से अगर उसके दूसरे एमसीक्यूज़ रह गए, तो उनका क्या होगा? तो ये ग्रेस मार्क्स कोई हल नहीं है। हल सिर्फ़ एक है कि जनाब इसको रिकंडक्ट आप करवाएँ। जल्द अज़ जल्द इसका ऐलान करें, जल्द अज़ जल्द तैयारी करें,
स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के लिए उम्मीद है मुझे कोई वक्त नहीं मांगेंगे और उनकी तैयारी चूँकि कंप्लीट है, लेकिन उनके सिलेबस की तैयारी कंप्लीट है। सिलेबस से आउट की आप चीज़ें दे देंगे, तो वो कहाँ से करेंगे? सिलेबस में ही पहले आपने इतना उलझा दिया था कि कौन-सी टेक्स्ट बुक से तैयारी करनी है और कौन-सी से नहीं करनी। फिर ये अलग-अलग पेपर वाला जो आपने ऑप्शन दिया, इसमें और स्टूडेंट्स उलझ कर रह गए और इसी वजह से तमाम यूनि और एक तरह से ये बेहतर हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ आपकी सारी एक्सपोज़ हो गई कि कितनी उनमें अहलियत और कितनी सलाहियत है कि एक पेपर नहीं बना सकते वो एक सिलेबस में रहते हुए। तो आप सोचें कि कैसे ये इतने बड़ी-बड़ी डेज़िग्नेशंस पर बैठकर काम कर रहे हैं और क्या ये तालीम दे रहे होंगे स्टूडेंट्स में, ये मुस्तकबिल सँवार रहे हैं या फिर मुस्तकबिल बिगाड़ रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है और आप लोग बताएँ कमेंट्स करके कि आप लोग क्या चाहते हैं, रिकंडक्ट चाहते हैं या ग्रेस मार्क्स से आप मुतमईन हैं। हर एक की अपनी-अपनी राय और सबकी राय काबिल एहतराम है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।